हेलो पेरेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स एंड बेबीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बाय चांस आपका बच्चा खेलते हुए गिर गया है, उसके सर पे कोई हेड बम्प आ गया है या उसको कोई इंजरी हो गई है, उसको कोई कट हो गया है, तो उस समय एज पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए और आप इसको बच्चों को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। आज कुछ बातें हम इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को पसंद आने पर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पेरेंट्स, आई थिंक ऐसा नहीं है कि कभी कोई बच्चा खेलते हुए गिरा ना हो, उसको चोट ना आई हो। तो ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि जो बच्चे हैं वो खेलते हुए गिर जाते हैं, उनके सर पे चोट आ जाती है या उनको किसी तरह से कट या कोई इंजरी हो जाती है। तो क्योंकि ऐसा रीज़न, बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। जो 6 से 12 महीने के बच्चे हैं वो इस समय पर बैठना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। तो जो उनकी क्यूरियोसिटी हो जाती है वो बहुत बढ़ जाती है इस समय पर। आप देखते होंगे कि अगर आपका बच्चा क्रॉल करना सीख रहा है तो अगर उसको कुछ भी चीज़ दिख रही है तो वो उसको जाकर पकड़ने की कोशिश करेगा, जितनी भी दूर है वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो चलने के केस में भी यही हो जाता है कि एकदम से वो हर चीज़ को जाकर छेड़ना, हर चीज़ को देखना, वो कहीं भी है तो वो वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो उनके जो चोट लगने की पॉसिबिलिटी है वो इस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस समय हम खुद को दोष ना देकर कि हमारी गलती है, इस वजह से बच्चा गिरा है, तो खुद को यहाँ पर दोष देने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं इस समय, जो उनकी एज है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो उनका टाइम है वो बेड पर निकलता है, क्योंकि ज़्यादातर हम बच्चों को नीचे छोड़ना जो अवॉइड करते हैं। जब तक कि पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हो जाती एटलीस्ट तब तक तो हम बच्चों को नीचे नहीं छोड़ते, हम बेड पर रखते हैं। तो बच्चे का अगर आपका जरा सा भी ध्यान हटा तो जो वो बच्चा है वो पता ही नहीं चलेगा कि कब एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच गया, और जब वो दूसरे कोने पर पहुंच गया तो ये भी नहीं पता चलता कि वो कब अचानक से नीचे गिर जाता है। हमारे देखते देखते बच्चा जो है नीचे गिर जाता है, हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो वो एक बहुत बुरा जो है, मैं कहना चाहूँगी, सीन हो जाता है उस टाइम पे कि हम अपने बच्चे को गिरते हुए देख रहे हैं लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए वहाँ पे। तो लेकिन इसमें कोई रिग्रेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसकी जो जिज्ञासा है चीज़ों को लेकर वो इतनी बढ़ गई है कि उसको हर चीज़ चाहिए, वो उसकी तरफ भागेगा तो उसको चोट लगने की संभावना भी इस समय पे बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो गिरते हैं तो ज़्यादातर केसेस में मैं कहना चाहूँगी कि उनको चोट लगने की, मतलब जो है ज़्यादा चोट लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। क्योंकि जो बच्चों की बॉडी है, जो उनकी बोन्स हैं, जो बच्चे के मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इस समय, और वो अगर कोई चोट लगती है तो वो खुद से ही बहुत जल्दी हील कर जाते हैं। तो बच्चों को जब चोट लगती है तो जो ज़्यादा चोट लगने की संभावना है वो कम हो जाती है यहाँ। तो अगर बच्चा जो है गिर गया है तो वैसे तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं होती जब बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये श्योरिटी जो है खुद से कर लेनी चाहिए कि अगर बच्चा गिरा है तो उसको कोई ज़्यादा इंजरी ना हुई हो। क्योंकि बाहर से देखकर जो है, बाहर की चोट को तो देखकर आप कह सकते हैं कि चोट कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर बच्चे के सर के अंदर चोट आई है, यानी कि उसको जो इंटरनल इंजरी हुई है, उसको देखकर हम नहीं बता सकते कि उसको कितनी चोट आई होगी। तो यहाँ पर ये जो ध्यान देने वाली बात है कि फटाफट से आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा बेड पर है तो उसको गिरने से बचाएं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें ताकि कोई बड़ी इंजरी बच्चे को ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कब आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जब आपके बच्चे को आपका बच्चा जो है गिर जाए या उसको किसी तरह से कोई चोट आ जाए। तो इसमें मैं पहली बात जो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा गिरा है और वो वॉमिटिंग कर रहा है या उसको फीवर हो गया है, तो ये समय है कि आपको अपने डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बच्चा गिरा और थोड़ी देर बाद जो बच्चे को वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, ये बच्चे पर आपने इस चीज़ की निगरानी रखनी है कि अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है या उसको फीवर हो रहा है तो आप उसको अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है
कि अगर बच्चा जो है अनकॉन्शियस हो रहा है, बच्चा बेहोश हो रहा है, तो उस समय भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है बच्चे को। अगली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सो रहा है, यूजुअल से ज़्यादा, पहले जितना सोता था उससे ज़्यादा सो रहा है, मतलब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी थोड़ी देर तक कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है तो उस समय पर भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप ये ध्यान दीजिए, क्या आपका बच्चा चीज़ों पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसकी आईज़ की कंसंट्रेशन देखिए, क्या वो किसी चीज़ पे फोकस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके सर में ज़्यादा चोट आई है तो जिससे जो है उसकी जो अंदर का सिस्टम है वो बिगड़ गया है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो बच्चे जो है फोकस नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, हाथों और आँखों का जो कोऑर्डिनेशन है बच्चे का वो कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। इन चीज़ों पर जो है आपको ध्यान देना है। जब आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वैसे तो आपका डॉक्टर भी आपको ये चीज़ समझाएगा, लेकिन फिर भी आपको खुद से भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पहले से ही ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस केस में आपको जो है अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, किसी भी होम रेमेडी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर चोट छोटी है, इंजरी छोटी है, तो वहाँ पे अगर हमें दिख रहा है कि हमें डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हम घर पर होम रेमेडीज़ करें, अदरवाइज़ हम बच्चों को जो है डॉक्टर के पास ही लेकर जाना चाहिए। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा बेड से नीचे गिर गया और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको चोट बहुत ज़्यादा आई है वो इस वजह से रो रहा है। जो बच्चे का गिरना है वो अचानक से हुआ, तो बच्चा जो है एकदम से शॉक में आ जाता है कि ये एकदम से क्या हो गया, तो इस वजह से वो रोता है। मतलब जो बच्चा है वो शॉक लगने की वजह से, शॉक की वजह से रोता है, ना कि वो चोट लगने की वजह से रोता है। लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका बच्चा कॉन्टिन्यूस रोए जा रहा है और जो उसको थोड़ी थोड़ी बेहोशी आती जा रही है रोते हुए, या आप उसके अंदर थोड़ी सी ऐंठन देख रहे हैं रोते हुए, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो ये डरने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली जो है बच्चे थोड़े टाइम में चुप हो जाते हैं जब उनको चोट लगती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है तो ये भी जो है कंसर्न का विषय है और आपको अपने डॉक्टर के पास जो है बच्चे को लेकर जाना चाहिए। आगे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की पूरी बॉडी को चेक कीजिए कि कहीं कोई स्वेलिंग ना हो, कोई कट ना हो, कोई इंजरी उसको ना हुई हो, इसको भी आप बहुत अच्छे से देखें। तो ये तो था कि किस केस में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे को गिरने से कैसे रोक सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सावधानी है वही हमारे बच्चे को गिरने से बचा सकती है। तो इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खेलने दें। अगर वो खेल रहा है तो उसको नीचे खेलने दें, अच्छे से जो क्लीनिंग करके, डिसइंफेक्टेंट करके फ्लोर को, और जो भी आप मैट या कुछ भी रख रहे हैं तो उस पर बिठाकर बच्चे को खेलने दें, जिससे उसके गिरने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो भारी है और बच्चे की पहुँच में है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जैसे चेयर्स हमारे घर में नॉर्मल जो प्लास्टिक चेयर्स हैं वो सबके घरों में होती हैं, तो बाय चांस उस पर कोई बॉटल पड़ी है और बच्चे जो हैं ईजिली जो क्रॉल करके उस जगह तक जा सकते हैं और वहाँ तक बच्चों का हाथ भी पहुँच जाता है, तो अगर वो उसको खींचेगा तो वो बॉटल उसके ऊपर गिर सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो बच्चों के ऊपर गिर सकती हैं, उन चीज़ों को बच्चों से दूर रखें। जैसे कोई टेबल है, टेबल पर कोई भारी सामान पड़ा हुआ है, चेयर पर कोई भारी सामान पड़ा हुआ है, या जो बच्चे की रीच में जो भी कुछ आसपास की सराउंडिंग में ऐसा सामान है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उस सामान को बच्चे से दूर रखिए। तो और कुछ चीज़ें जो हैं हमारी सराउंडिंग में पड़ी होती हैं, जैसे कोई सिजर्स का पेयर पड़ा हुआ है आपकी सराउंडिंग में, या ऐसी कोई चीज़ जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उन चीज़ों को बच्चों से दूर रखिए। आगे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि बेड के चारों तरफ जो है आप कारपेट या गद्दे लगाएं, जिससे अगर बच्चा नीचे उतरता भी है या नीचे गिरता भी है तो उसको चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा रखा हुआ है, डायरेक्ट फ्लोर पे बच्चा नहीं गिर रहा है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप अपने बच्चों को गिरने से बचाने के लिए कर सकते हैं।
अब मैं आपसे कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा गिर गया है और उसके सर पे जो है हेड बम्प आ गया है। हेड बम्प होता है जो बच्चे के सर पे, माथे पे, कहीं पे भी, जिसके भी भार पे वो गिरा है तो बच्चे को स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे वो फूल जाती है वो जगह, तो उसको हम हेड बम्प बोलते हैं। तो अगर बच्चे के सर पे हेड बम्प है या बच्चा गिरा है तो इंस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट आप आइस लीजिए, आइस को आप एक टॉवल के अंदर, छोटे टॉवल के अंदर उसको रखिए और उस जगह को वहाँ से प्रेस कीजिए। सपोज यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर थोड़ी देर तक उसको प्रेस करके रखिए, फिर उसको हटा लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आपको यही करना है, फिर वहाँ पर प्रेस करके रखना है, फिर वहाँ से आपको हटा लेना, और ये प्रोसेस आपको बार बार करते रहना है। तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और जो वो स्वेलिंग उसको हो गई है, जो वो हेडबम्प वहाँ पे हो गया है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ये तो था पहला। जो दूसरा है, अगर आप आइस नहीं देना चाहते हैं तो अगर आपके घर पे जो वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जो रेफ्रिजरेटेड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी कि मटर को हम ज़्यादातर अपने फ्रीज़र में रखते हैं। तो अगर मटर आपके पास पड़े हैं, फ्रीज़र में रखे हुए हैं, तो उसको आप किसी कॉटन के कपड़े में डालकर उसी तरह से जैसे आपने आइस से किया था, आपको मटर के दानों से बच्चे की उसी जगह पर अच्छे से प्रेस करना है और थोड़ी देर तक आपको प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर बाद आपको उसको वहाँ से हटा लेना है। आगे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर बाय चांस जैसे बच्चे को कोई कट लग गया है, जैसे कोई हेड पर कट आ गया है या फिर हाथ में कोई कट आ गया है जिससे ब्लड आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको उस कट से जो ब्लड आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है कि एक साफ़ कपड़ा लीजिए कॉटन का। ध्यान रखिए कि कपड़ा बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे को जो है इन्फेक्शन का डर रहता है, तो कोई भी जो डर्ट वगैरह है वो कपड़े पे नहीं होना चाहिए। तो साफ़ कपड़ा लेके पहले उस कट पर अच्छे से दबाइए, थोड़ी देर बाद हटा लीजिए, फिर दबाइए, फिर हटा लीजिए, और इससे क्या होगा, जो ब्लड है आना वहाँ से रुक जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, वहाँ पर आप हल्दी लगाइए। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हल्दी है उसको एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। इससे बेस्ट एंटीसेप्टिक कोई नहीं हो सकता। तो जो हल्दी है ये बहुत जल्दी जो है, जो वुंड्स हो जाते हैं, जो इंजरी हो जाती है, बहुत जल्दी उनको भर देती है। इससे बढ़िया कोई होम रेमेडी हो ही नहीं सकती। तो जहाँ पर कट लगा है ध्यान दीजिए कि वहाँ पर सबसे पहले आपको हल्दी लगानी है, क्योंकि ईजिली आपके घर में अवेलेबल भी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप वहाँ पे हल्दी लगाइए। दूसरा जो पॉइंट है, सपोज बच्चे के लिप्स पर अगर कट आ गया तो वहाँ पे तो हम हल्दी नहीं लगा सकते हैं, बच्चा बहुत छोटा होता है और वो इस चीज़ को सहन भी नहीं करेगा, हम लगा भी नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, आप वहाँ पर हनी से मसाज कीजिए, हनी लगाइए वहाँ पर। वैसे मैं हनी जो है मना किया जाता है, 1 साल से छोटे बच्चे को तो मना किया जाता है, लेकिन बड़ों को आप लगा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के आप हर रोज़ वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर बाई चांस लिप्स पर जो है बच्चे को कट लग गया तो हनी भी आपके घरों में ईजिली अवेलेबल है, उस समय आप उस कट पर जो है हनी लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपके बच्चे की बॉडी है वो खुद से ही जो सलाइवा है बच्चे के मुंह के अंदर का, उससे वो कट जो है खुद से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इंस्टेंट बच्चे को रिलीफ देने के लिए आपको कुछ करना है तो आप वहाँ पे हनी लगा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, अगर कट लगा है और वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जो लहसुन है, लहसुन को भी आप जानते हैं कि इसको भी एंटीबैक्टीरियल माना जाता है, ये भी एंटीसेप्टिक है। तो लहसुन का पेस्ट बनाकर भी आप बच्चे के कट पे लगा सकते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगली जो हमारे घर का ही इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी। अगर बच्चे को ब्लड आ रहा है तो उस जगह पर आप फिटकरी से मसाज कीजिए, सर पर, हाथ पर, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है लगाने की तो वहाँ पर आप फिटकरी से मसाज कीजिए। फिटकरी से भी ब्लड आना रुक जाता है। और एक और जो लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये है कि आप आइस से भी, आइस को किसी कपड़े में बांधकर चोट वाली जगह पर जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पर जो है आप आइस से अगर प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो बच्चे का ब्लड जो है आना बंद हो जाता है। जब ब्लड आना बंद हो जाता है उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगाइए, हल्दी लगाइए, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर काम करेंगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मदर्स आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर बच्चे को चोट लगी है तो उसको फीड कराने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा जब फीड करता है, मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ कि बच्चा जब फीड करता है तो उसको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो अगर जब वो फीड करेगा तो जो उसको चोट लगी है वो उसको बहुत जल्दी भूल जाता है। तो फीड करने से भी बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है।
तो ये तो थी कुछ होम रेमेडीज़ जो मैंने आपसे शेयर की कि अगर आपका बच्चा गिर जाए तो आप उस समय क्या करें, इंस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरीली आप जो ट्रीटमेंट घर पे दे सकते हैं ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम सीवियर नज़र आ रही है तो डोंट वेट एट होम, आप घर पर इंतज़ार मत कीजिए कि इन रेमेडीज़ से बच्चा ठीक होगा। अगर मैंने जो पहले पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब लेकर जाना है, तो अगर आपको वैसा कोई भी सिम्टम नज़र आ रहा है तो आप फटाफट से डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चे को इलाज मिलेगा उतनी जल्दी आपका बच्चा ठीक होगा। तो अगर आपका बच्चा बाय चांस बेड से गिर जाए तो इन बातों की तरफ जो हमने डिस्कस की, इन बातों की तरफ ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए मेरे चैनल से मेरी अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय।